सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। क्या उत्तर प्रदेश में 1 लाख पुलिस के अंदर नई भर्ती आएंगी? क्या है इस बात की सच्चाई, उस बात को जानेंगे। इसके ऊपर पहले भी मैंने एक बार वीडियो बना के आपको बताया था। आपके छोटे बहन भाई या आप अगर यूपी पुलिस की ओर नजर गड़ाए बैठे हैं और चाहते हैं तैयारी करना, तो जीरो से आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्या सही स्ट्रेटजी आपकी रहेगी, उन सभी चीजों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो 1 लाख पदों को लेकर बड़े लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं कि योगी जी का, और बाकी अखबारों में आपने देखा होगा कि पुलिस में इस साल 1 लाख भर्तियां होंगी। और मैंने ये बताया था कि ये 1 लाख जो वैकेंसी की चर्चाएं हैं, जहां ये आपको देखने को मिल रही हैं कि यूपी पुलिस में इस वर्ष मिलेंगे 1 लाख और सुरक्षाकर्मी, मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो ये वो वैकेंसी मिलाकर हैं जिसमें 41,424 पद यूपी होमगार्ड के, 32,000 पद आपके प्यारे बच्चों कांस्टेबल के जो चल रहे हैं, साथ के साथ यूपीएसआई की जो वर्तमान में एक वैकेंसी चल रही है, उन सभी को मिलाकर ये वैकेंसियां बनती हैं। लेकिन क्या इनसे अलग और भी भर्ती आने की संभावना है? तो जो आंतरिक सूचना है उसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि पद खाली हैं, वैकेंसी आएंगी, लेकिन 1 लाख वैकेंसी की जो बात है वो दूर दूर तक सत्य नजर नहीं आती है। वैकेंसी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी बातें बताई गई हैं। तो कितनी वैकेंसी है और कब तक आने की संभावना है? यूपीएसआई में भी पद खाली हैं, ठीक है ना, वो भी देखने को मिलेगी आपको। तो ये योगी जी का ट्वीट भी था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती बोर्ड के 1 लाख भर्ती, तो ये इसको मिलाकर है, होमगार्ड, सिविल पुलिस, एसआई, इन सबको मिलाकर थी। ये वो वाली वैकेंसी नहीं है। लेकिन अभी इलेक्शन है 2027 में, ये भर्ती पूरी हो जाएंगी जल्दी, तो योगी जी 2-3 वैकेंसी पुलिस की, चाहे कांस्टेबल मिला लो आप, एसआई मिला लो या अन्य मिला लो, एक वैकेंसी और देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी तो मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ी लाखों की संख्या में होगी, लेकिन हां वैकेंसी जरूर आएगी, ठीक है जी। फायरमैन के लगभग 3500 पद मैंने आपको खाली बताए। ये वैकेंसी नवंबर 2026 तक आने की संभावना है, तुरंत नहीं आएगी। यूपीएसएसएफ के 2500 प्लस पद खाली हैं, नवंबर 2026 तक आने की संभावना। सिविल पुलिस में लगभग 12,000 प्लस पद खाली हैं, लेकिन ये दिसंबर जनवरी तक मानो, क्योंकि पहले जो वैकेंसी प्रक्रिया में चल रही हैं वो पूरी होंगी। पीएसी के अंदर 4,000 प्लस पद खाली हैं, तो ये दिसंबर जनवरी 2027 तक मानो। कंप्यूटर ऑपरेटर के 1500 प्लस पद खाली हैं, तो दिसंबर जनवरी 2027 तक। जेल वार्डर के आपके 3,000 प्लस पद खाली हैं, तो दिसंबर जनवरी 2027 मानो। यूपीएसआई के लगभग 4700 प्लस पद खाली हैं। प्यारे बच्चों, ये वैकेंसी नवंबर दिसंबर तक आने की संभावना है। तो एक बार पुलिस कांस्टेबल और पुलिस एसआई दोनों की एक वैकेंसी और आने की प्रबल संभावना है। और ये वैकेंसी यानी कि इलेक्शन से पहले पहले ही आएंगी, ऐसी सूचना प्राप्त है। अब अगर आप दो चीजें कि भाई आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, तो अपनी चीजों को रिवाइज साथ साथ करते रहो, एकदम हथियार गिराकर नहीं बैठ जाना है, और लगातार अपने मॉक टेस्ट और बाकी चीजों की प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये उन बच्चों के लिए जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, सारी चीजें जिनकी बहुत अच्छे से पहले से भी प्रिपेयर थी, या जो इस बार एसआई में आप जो देख रहे हो 92% कट ऑफ, यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ भी अच्छी जाएगी, ऐसी उम्मीदें हैं। और साथ के साथ होमगार्ड ने भी आसमान छुआ है, पेपर इतना टफ होने के बाद भी अगर 65 के आसपास कट ऑफ रही है जनरल की, तो यह अपने आप में उस पेपर के लेवल से बहुत ज्यादा कट ऑफ है। बाकी आप कितनी भी इनसे गुजारिश कर लो कि आप भैया हमारा स्कोर कार्ड दे दो, भर्ती बोर्ड सुनने को तैयार नहीं है, ना आपके योगी जी सुनने को तैयार हैं। वो ये कहते हैं कि भाई इस भर्ती की सूचिता पर सवाल खड़ा होता है, सूचिता भंग हो जाती है। अब भाई स्कोर कार्ड से तो सूचिता बनी रहेगी, सबको पता चलेगा नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिले, और इसके लिए हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस चीज पर कोई सुनवाई अभी तक भी नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं या शुरुआत है आपकी, बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो इसी बार 12th पास किए होंगे और आगे या ग्रेजुएशन पास किए होंगे, यूपीएसआई या यूपी पुलिस कांस्टेबल की उम्मीद कर रहे हैं, तो भाई देखो, सबसे पहले तो अपने सिलेबस को देखो कि सिलेबस में आता क्या है गहराई से, और उस सिलेबस को अपने को पूरा करो, डिटेल में अच्छे से उसे पढ़ो कि भाई हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस और बाकी का जो भी पोर्शन है उस सभी को, रीजनिंग वगैरह को अच्छे से एक बार हर टॉपिक वाइज पूरा करो।
जैसे जीके में ये पता होना चाहिए कौन से टॉपिक्स आते हैं। देखो, सही जगह से और सही दिशा में तैयारी आपकी सफलता को सुनिश्चित करती है। स्पेशल टॉपिक हैं, मानव अधिकार हैं, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन है, बाकी चीजें हैं, फुल फॉर्म है, मानव अधिकार है, ये सारे टॉपिक स्टैटिक जीके के कम से कम आप मान के चलो कि 15 से 20 क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स आपके टिप्स पे हों, तो मतलब जीके एक बड़ा फैक्टर प्ले करती है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि हिंदी और आप प्यारे बच्चों रीजनिंग उतने ही करते हैं जितने बाकी बच्चे करते हैं। मैथ्स में थोड़ा कम ज्यादा करते हैं बच्चे, लेकिन जीके जिसकी अच्छी होती है आज के समय में बाजी वही मारता है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल से नेगेटिव मार्किंग भी हटा दी गई है। साथ के साथ प्यारे बच्चों, जब आप मॉक टेस्ट के लिए तैयारी, देखो जब तैयारी शुरू करें, शुरुआत में बच्चा क्या करता है, मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं लगाता, क्योंकि लास्ट में लगाऊंगा 10 दिन 15 दिन। भाई देखो, उससे काम नहीं चलता है। आज के समय में जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, आप उससे पूछोगे तो वो यही बताएगा कि मैंने लगातार मॉक टेस्ट लगाए हैं। तो जब आप तैयारी शुरू करेंगे, शुरुआत में कम नंबर आएंगे, डिमोटिवेशन फील होगा आपको, लेकिन फिर भी आपको नियमित रूप से निरंतर अपनी तैयारी में लगे रहना है और आगे की पढ़ाई शुरू से ही जारी रखनी है, और मॉक भी साथ साथ लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाना ही नहीं, मॉक टेस्ट में जो प्रश्न गलत हो रहे हैं वो प्रश्न क्यों गलत हुए, एक छोटी नोटबुक बना लेनी है, उसमें सारी चीजों को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है ना। आप जब पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से ही, आपके पास समय है और पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो आप सभी चीजों के अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। जैसे जीके जीएस में स्पेशल टॉपिक्स के लिखकर जब आप पढ़ते हो तो आपको चीजें रिवाइज करने में अपने नोट्स से और भी आनंद आता है, और एग्जाम टाइम में वो नोट्स बड़े काम आते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। मॉक टेस्ट में एनालिसिस जरूर करें, 2 घंटा मॉक टेस्ट लगाया, 2 घंटे एनालिसिस को दें। साथ के साथ सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे। ये बड़े बेनिफिशियल होते हैं कि आप हर टॉपिक के क्वेश्चंस को कर पाएं। सारे टॉपिक पढ़ लिया आपने, एक मान लो देश राजधानी मुद्रा या कोई भी टॉपिक, मैथ का परसेंटेज, उससे जुड़े हुए आपको प्रश्न मिल जाएं 50-60, तो आप और भी कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि हाँ भाई मैं सीख रहा हूं, कर रहा हूं। साथ के साथ आप संडे का दिन या सैटरडे का दिन एक दिन फिक्स कर लें कि भाई मैंने मंडे से फ्राइडे तक जो पढ़ा है उसे मैं सैटरडे में अपना रिवीजन करूंगा पूरा। और भैया ये वीकली हो जाएगा, डेली तो आप रिवाइज करोगे ये चीजों को, लेकिन डेली जो चीज पढ़ रहे हैं आपने शाम को सुबह को एक समय फिक्स कर लिया कि भाई अगर मैंने एक बार चीज पढ़ ली है तो डेली मैं 1 घंटे सभी चीजों को रिवीजन करने के लिए दूंगा, फिर वीक में 1 दिन दूंगा, ऐसे मंथ में एक लास्ट का दिन फिक्स कर लो कि जो भी मंथ में पढ़ा है उसको 1 दिन में पूरा दोबारा से अपनी आंखों के आगे से निकालना है। तो जो जीके याद करने में दिक्कत है, मैथ के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है या हिंदी की चीजों में दिक्कत है, वो सारी दिक्कत आपकी धीरे धीरे, और ये काम अगर आप 1 सप्ताह 1 महीना और फिर आगे लगातार 3 से 4 महीने करोगे तो आपको ये सारी चीजें टिप्स पर याद होने लगेंगी। तो ये पूरा सिलेबस खत्म होने में लगभग आपका मान के चलो 3.5 से 4 महीने का समय लगता है। ठीक है भाई, 3.5 से 4 मंथ का समय लगेगा, लेकिन ये 4 महीने में तुम बहुत अपने आप को मोटिवेट फील करोगे, अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ता हुआ देखोगे। एक और चीज ध्यान रखनी है जो बच्चों के साथ नहीं होती, निरंतर कक्षाएं, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आ रही है सर, पढ़ के क्या करें। देखो, जब सब जो है अलग कामों में लगे हों, सोशल मीडिया पर व्यस्त हों, उस समय आप निरंतर क्लास करके अपनी सिलेबस को पूरा करें। एप्लीकेशन पर जुड़ें। यूट्यूब पर इधर उधर भटकाव जो है आपका, आज ये वीडियो देख ली, कल उसे देख लिया, तो वो डेडिकेशन नहीं बन पाता। तो एप्लीकेशन पर निरंतर क्लासेस करें आपकी, और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, बचें उससे। सोशल मीडिया पर आप देखते हो कई बार एक रील स्क्रॉल करने लगे, पता चला एक रील 5 मिनट चलाएंगे हम इंस्टाग्राम, लेकिन 5 मिनट के चक्कर में कब आपके आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है आपको नहीं पता चलता, ऐसा भी होता है। तो इन सभी चीजों से बचना है आपको। और अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो प्यारे बच्चों, वज्र बैच यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 0 से शुरू कर रहे हैं, बेहतरीन टीम, बेहतरीन अध्यापकों के साथ। इसकी जो डेमो क्लास होंगी हम 9 और 10 तारीख को कराएंगे। ठीक है ना, 2 दिन चलेंगी डेमो क्लास, 2-2 घंटे की। पूरी टीम से मिलवाऊंगा मैं आपको, और ये टीम आपकी संकल्प वर्दी का सफलता आपकी पक्की करेगी। तो प्यारे बच्चों, इस बैच का प्राइस 499 में है। TWA20 कूपन कोड यूज करोगे तो ये 399 का मिल जाएगा, 20% डिस्काउंट, एक रीजनेबल प्राइस जिससे कि हर बच्चा जुड़ पाए। और प्यारे साथियों, यहां ऑफिस का नंबर दिया गया है 97 11 44 96 96। इस नंबर पे कॉल करके आप कोई भी जानकारी बैच की ले सकते हैं।
यूपीएसआई की वैकेंसी नवंबर में आनी लगभग संभावित है, 4500 प्लस पद होंगे। तो यूपीएसआई की कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो यूपीएसआई के लिए दरोगा बैच रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है, बढ़िया टीचर्स की क्लासेस के माध्यम से लाइव। इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने पर जो लाइव बैच आएगा वो बैच इन बच्चों को निशुल्क दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा। ठीक है भाई, इस पर भी 20% डिस्काउंट है। इसमें मूल विधि रिकॉर्डेड है, बाद में लाइव चलेगी तो सभी विषय इसमें रिकॉर्डेड मिलेंगे। TWA20 कूपन कोड के साथ आप इसे भी 559 में 559 रुपए में बाय कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। नया बैच आपको मिलेगा, इसमें नोट्स, PDF, टेस्ट, आपको सभी चीजें अवेलेबल रहेंगी। तो अपनी तैयारी को एक सही दिशा दें, भीड़ के चक्कर में ना पड़ें। TWA ने भी बहुत सिलेक्शन दिए हैं और TWA उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा बोलबाला नहीं करते, लेकिन हाँ कंटेंट वो है कि आप एक बार पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में कंटेंट क्या होता है और पेपर में कहां से प्रश्न बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनी तैयारी को करें शुरू और एक नई दिशा दें।